हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्राज यूट्यूब चैनल में। यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पावर ग्रिड से अच्छी रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन रिलीज हुई हैं। पावर ग्रिड हम सभी जानते हैं, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंटरप्राइज। तो ये कुछ ऐसे एंटरप्राइजेस, ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनमें रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के लिए कैंडिडेट्स वेट करते रहते हैं। तो अच्छी नोटिफिकेशन आई है, असिस्टेंट इंजीनियर ट्रेनी रिक्रूटमेंट 142 परमानेंट पोस्ट है। सैलरी काफ़ी अच्छी होने वाली है। बीटेक बीएससी इंजीनियरिंग। एग्जैक्ट डिटेल्स के लिए हम आगे बढ़ते हैं, वीडियो में सारी डिटेल्स समझते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट पर जब हम जाते हैं तो 9 पेजेस की पीडीएफ है। ऑफिशियल वेबसाइट पर कहाँ चेक करनी है, कौन सी एडवर्टीजमेंट है और कैसे एप्लीकेशन डालनी है, ये भी आगे हम डिटेल्स कवर करेंगे। सबसे पहले देखेंगे कौन कौन से कैंडिडेट यहाँ पर एलिजिबल हैं। टू टेक द ग्रोथ कर्व टू फर्दर हाइट्स, पावर ग्रिड इज लुकिंग फॉर ब्राइट, कमिटेड एंड एनर्जेटिक इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स टू ज्वाइन इट्स फोल्ड एज असिस्टेंट इंजीनियर ट्रेनिंग। तो ये ऑफिशियल वेबसाइट है, इसकी रिक्रूटमेंट सेक्शन है। रिक्रूटमेंट ऑफ द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट इंजीनियर असिस्टेंट थ्रू गेट 2021। तो गेट 2021 जो क्वालिफाई इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स हैं उनके लिए ये नोटिफिकेशन है। अब उसमें भी क्या क्या स्पेशलाइजेशन है जो यहाँ पर एलिजिबल है एप्लीकेशन डालने के लिए, वो हम चेक कर लेते हैं। तो ये रिक्रूटमेंट पेज है, इसमें आपको मिल जाएगी। इसमें स्टार्टिंग डेट है 27 जनवरी 2022 से स्टार्ट हो गई है ऑनलाइन एप्लीकेशन, और फिर ये फरवरी में कौन से डेट तक जारी रहेगी ये भी देख लेते हैं। रिक्रूटमेंट ऑफ असिस्टेंट इंजीनियर ट्रेनिंग कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल, सिविल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन थ्रू गेट 2021। तो कौन कौन से बीटेक वाले या एमईएम टेक भी है, बट मिनिमम एसेंशियल है कि बीटेक होना चाहिए कंप्यूटर साइंस में, इलेक्ट्रिकल में, सिविल में, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में, और गेट 2021 आपके पास क्वालिफाई होनी चाहिए। अब इसमें एग्जैक्ट हम देख लेते हैं कि सैलरी क्या है और क्या क्या चीज़ें हैं, क्या परसेंटेज की इशू है वगैरह। तो यहाँ पर है कंप्यूटर साइंस के लिए टोटल अनरिजर्व्ड और ये सारे मिला के 34 पोस्ट है। AET कंप्यूटर आईडी पोस्ट आईडी 192, कंप्यूटर साइंस के लिए टोटल 34 पोस्ट्स हैं। इसके बाद इलेक्ट्रिकल के लिए टोटल 55 पोस्ट नज़र आ रहे हैं। सिविल के लिए टोटल 2 पोस्ट्स नज़र आ रहे हैं, और CTUIL भी है, उसमें भी अलग से हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए टोटल 2 पोस्ट है, टोटल 105 पोस्ट्स हैं। तो कुल मिला के 105 पोस्ट है यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, और ऊपर 34 वगैरह को 37 पोस्ट है। तो अच्छी खासी पोस्ट है। अब इसमें क्या क्राइटेरिया ये हम चेक कर लेते हैं। कैंडिडेट शुड हैव अपीयर्ड इन द करस्पॉन्डिंग पेपर ऑफ गेट 2021 एज शोन इन द फॉलोइंग टेबल एंड क्वालिफाइड इन द सेम। The qualifying marks as declared by GATE 2021 organizing body shall be considered। तो जो भी क्वालिफाइंग मार्क्स थे गेट 2021 के लिए, अगर आप अपीयर हुए हैं और वो क्वालिफाइंग मार्क्स आप लेकर आए हैं तो इसमें आप अपीयर हो सकते हैं, एप्लीकेशन डाल सकते हैं। कोड यहाँ पर दिया हुआ है CSEECEC। एज लिमिट वगैरह भी हम चेक कर लेते हैं। एसेंशियल क्वालिफिकेशन में फुल टाइम बीटेक या बीएससी इंजीनियरिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट विद 60% मार्क्स और इक्विवेलेंट CGPA। तो परसेंटेज की अगर बात करें तो 60% बीटेक में या बीएससी इंजीनियरिंग में होनी चाहिए। आपके पास एमईएम टेक है तो भी आप एप्लीकेशन डाल सकते हैं। मिनिमम एसेंशियल क्वालिफिकेशन में बीटेक बीएससी इंजीनियरिंग 60% या इक्विवेलेंट CGPA के साथ में। और इसमें क्या क्या है, इलेक्ट्रिकल पावर, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, पावर सिस्टम इंजीनियरिंग, पावर इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेली कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन, टेली कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर इंजीनियरिंग एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ये सारे ब्रांचेस यहाँ पर एलिजिबल हो जाते हैं एप्लीकेशन डालने के लिए। अपर एज लिमिट क्या रहने वाली है और उसमें क्या रिलैक्सेशन है। एज में रिलैक्सेशन दी जाती है ST/SC कैंडिडेट को 5 इयर्स की, OBC नॉन क्रीमी लेयर को 3 साल की, और PWD कैंडिडेट को 10 साल की। तो एज लिमिट क्या है एक्चुअली वो चेक करते हैं।
अपर एज लिमिट यहाँ पर 28 ईयर्स एज ऑन 31 दिसंबर 2021। तो 31 दिसंबर 2021 को बेस लेकर आपको एज कैलकुलेशन करनी है। 28 साल मैक्सिमम एज होनी चाहिए। कैंडिडेट शुड हैव बीन बॉर्न ऑन और आफ्टर 31 दिसंबर 1993। तो 31 दिसंबर 1993 के बाद या उस डेट से या उसके बाद की बर्थ होनी चाहिए। और 31 दिसंबर 2021 को जब बेस लेके कैलकुलेट करेंगे तो 28 ईयर्स या उसके बिलो होनी चाहिए एज। बाकी एज में रिलैक्सेशन मैंने आपको बताई, आप वीडियो को थोड़ा बैक कर लें तो मैंने ऑलरेडी एज में रिलैक्सेशन की पॉइंट कवर कर चुकी है। अब इसमें से और भी जो एसेंशियल चीज़ें जैसे एप्लीकेशन फ़ी क्या होने वाली है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होने वाला है, तो सिलेक्शन प्रोसेस आपको पेज नंबर 4 पर नज़र आता है। सिलेक्शन प्रोसेस कंसिस्ट ऑफ नॉर्मलाइज मार्क्स ऑब्टेन्ड इन द corresponding paper of GATE 2021, behavioral assessment, group discussion and personal interview। तो कोई भी रिटन एग्जामिनेशन नहीं होनी है, परीक्षा नहीं होने वाली है। सिर्फ जो गेट के स्कोर है उसके बेसिस पर बिहेवियरल असेसमेंट होगी, ग्रुप जीडी होगा और पर्सनल इंटरव्यू होगी। तो यहाँ पर कोई भी एग्जामिनेशन नहीं होगी। तो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है विदाउट एग्जामिनेशन, विदाउट रिटन टेस्ट। अब इसमें गेट 2021 के जो मार्क्स है उनको 85% वेटेज मिलेगी, ग्रुप डिस्कशन को 3% और पर्सनल इंटरव्यू को 12% की वेटेज दी जाएगी। इसी पर जो फाइनल सिलेक्शन डिपेंड करेगा। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कंपनसेशन पैकेज की। तो यहाँ पर द कॉरपोरेशन ऑफर्स अ वेरी अट्रैक्टिव पे पैकेज। इसमें सेलेक्टेड कैंडिडेट विल बी प्लेस्ड इन द पे स्केल ऑफ 40,000 रुपीज़ की। देखें सिर्फ ये बेसिक पे है, तो ये पे स्केल है। पे स्केल के ऊपर अभी आपको कई सारे अलावेंसेस दिए जाते हैं। अलावेंसेस मतलब भत्ते, जो कि जैसे कि डियरनेस अलावेंस, महंगाई भत्ता, हाउस रेंट अलावेंस होता है, और इसके अलावा मेडिकल, प्रोविडेंट फंड, ग्रेच्युटी एंड बहुत सारी चीज़ें दी जाती है। ये दी जाएंगी आपको 1 ईयर ट्रेनिंग पीरियड पर। और इसके बाद फिर आफ्टर सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ ट्रेनिंग पीरियड 50,000 रुपये की तो सिर्फ बेसिक पे होगी। तो बेसिक पे पर अभी आपको सारे चीज़ें मिलेंगी। यहाँ पर मेंशन किया डियरनेस अलावेंस, पीएफ मिलेगा, परफॉर्मेंस रिलेटेड पे, कंपनी लीज रिकमेंडेशन या फिर एचआरए दिया जाएगा, रिएम्बर्समेंट ऑफ मंथली कन्वेंस एक्सपेंडिचर, मोबाइल फैसिलिटी इन रिएम्बर्समेंट, लैपटॉप फैसिलिटी, पीएफ, ग्रेच्युटी, पेंशन, लीव एनकैशमेंट। तो ये सारी चीज़ें मिला के सैलरी 70,000 के ऊपर आराम से बनने वाली है। और मल्टीपल बेनिफिट्स भी आपको दिए जाएंगे। सर्विस एग्रीमेंट बॉन्ड है, एक बॉन्ड है वो आप देख लें। एक द अमाउंट ऑफ बॉन्ड इज़ ₹5 लाख फॉर जनरल। तो एक बॉन्ड भरने की सिस्टम आजकल हो गई है, तो एक बॉन्ड आपको भरना होगा कि आप यहाँ पर कितने सालों के लिए है ये। द सेलेक्टेड कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू एग्जीक्यूट अ सर्विस agreement bond to successfully complete the prescribed training period and thereafter serve the organization for at least 3 years। तो एक 1 ईयर की ट्रेनिंग पीरियड और 3 साल जॉब, ये 4 साल आप 3 या 4 साल आपको करने होंगे। इसकी बॉन्ड आपको भरनी होगी। एप्लीकेशन फ़ी क्या है वो अगर दी हुई तो वो भी चेक कर लेते हैं हम। नॉन रिफंडेबल एप्लीकेशन फ़ी ऑफ ₹500। तो 500 रुपये की नॉन रिफंडेबल फ़ी यहाँ पर होगी। If you are not exempted from payment of only SC, ST, PWD, XSM candidates are exempted। तो SC, ST, PWD, एक्स सर्विसमैन, ये सारे कैंडिडेट जो है इनको फ़ी से एग्जेम्प्ट किया जाता है और बाकी सभी कैंडिडेट को नॉन रिफंडेबल फ़ी 500 रुपये देने होंगे। कमेंसमेंट ऑफ ऑनलाइन सबमिशन 27 जनवरी से शुरू हो चुकी है और लास्ट डेट रहेगी इसकी 20 फरवरी 2022। कट ऑफ डेट फॉर एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया 31 दिसंबर 2021। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट की जो रिक्रूटमेंट पेज है वो मैं आपको अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर देती हूँ। लिंक आप चेक कर लें, सारी डिटेल्स पढ़ लें। एलिजिबल इंटरेस्टेड होने पर ज़रूर एप्लीकेशन डालें। अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स के साथ भी शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। बेस्ट विशेज़, थैंक यू वेरी मच।